हेलो बच्चों, तो आज बिल्कुल होगा न्यूमेरिकल होगा, बिल्कुल ही न्यूमेरिकल जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली, एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल एग्जाम्पल होगा। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आसान लूंगा, आसान करते 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 थोड़ा सा हार्ड पे आऊंगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कुछ कुछ बातें सीखने को मिलेगा जो थ्योरेटिकल में आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें सीखने को भी मिलेगा जो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते एग्जांपल। देखो, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू, या तो ऐसा लिखो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा है। बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या एंगल होगा? अब सोचो प्यारे बच्चों, सुनना। मैंने बोला कि दो वेक्टर के बीच एंगल तभी निकालेंगे जब हम क्या लगाएंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल बिटवीन द वेक्टर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिमाग में ये बात तो फिट कर लो कि जब भी एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच तो क्या लगाएंगे? डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो सिंपल सा बात है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का, ये तो आसान है, ये तो आसान इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल अभी हार्ड आएगा धीरे धीरे, तो आसान है बिल्कुल। बोलो ए कितना है? ए वेक्टर, सोचो आई कैप ए डॉट बी, तो यहाँ पे x1 x2, तो 2 into 1 2। अरे समझ में आता नहीं आता है? मैं ये समझा रखा हूँ प्रीवियस लेक्चर में, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें समझा रखा हूँ, ठीक है। तो a डॉट बी 2 into 1, यहाँ बोलो प्लस 4 into 2 8, 2 into 1 2, ठीक है। क्या इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड कितना? तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू बोलो b का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का 4 cos थीटा। अरे हाँ या ना, ये कितना? 8 2 10 10 2 12 इक्वल टू 4 और ये 4 2 6 रूट 6 इनटू रूट बोलो कितना? 16 4 20 20 4 24। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बोलो ठीक है क्या? यस सर। चलो करो 12 बोलो 24 गुना 6 तो 144 cos थीटा, ये 12 12 बराबर 12 cos थीटा, बोलो हाँ या ना? 12 12 कैंसिल, 1 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना? थीटा एंगल कितना होगा? cos थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0। अगर दो एंगल के बीच अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 आएगा तो ये कंडीशन मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा क्या प्यारे बच्चों देखो, तो ये दोनों के बीच एंगल कितना? 0। 0 मतलब क्या हुआ? 0 मतलब हुआ कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, आपस में पैरेलल है तभी तो 0 आया। यस सर। अगर 0 आया प्यारे बच्चों, अगर ये 0 आया तो क्या ये हो सकता है क्या? सुनना धर्म, मेरा बात सुनना, ध्यान देना। अगर ये 0 आया तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या पैरेलल है? अच्छा ए वेक्टर क्या है? देखो तो थोड़ा कोई एनालिसिस यहाँ पे है। ए वेक्टर से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब प्यारे बेटा बी वेक्टर क्या है? तो बी वेक्टर में मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। आई कैप प्लस बोल 2j कैप प्लस, देखो मैच कर रहा है क्या? देख 2 कॉमन ले लिया, आई कैप या 2j कैप, यहाँ 1 के कैप, देखो मैच कर। देखो ये बताओ, ये बराबर ये लगभग क्या, मतलब कोई कांस्टेंट अगर हो और लैम्डा ए वेक्टर हो तो वो आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। कांस्टेंट यहाँ पर लैम्डा क्या है? 2 है, मतलब 2 वेक्टर आर पैरेलल इफ, सुनना क्या लिखूंगा मैं? क्या न्यूमेरिकल समझ में आया क्या? यस सर। अब इसमें थ्योरेटिकल में प्यारे बच्चों में क्या लिखूंगा? थ्योरेटिकल में ये बातें लिखूंगा नोट में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, 2 वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। पैरेलल कब होगा? पैरेलल तब होगा जब ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो। लैम्डा हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू हो, या तो लैम्डा हो सकता है कांस्टेंट कुछ भी, यहाँ 1 2 3 कुछ भी। अगर ऐसा सेटिस्फाई करना हो प्यारे बच्चों तो वो क्या होगा? आपस में पैरेलल वेक्टर होगा। पैरेलल वेक्टर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, और लैम्डा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ आसान वाला, और देखो बिल्कुल आसान वाला करता हूँ जो तुम्हें समझ में आएगा। बोलो हाँ या ना?
यस सर। तो मुझे पता है कि सर पैरेलल वेक्टर होना सर, तो उसमें ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करता हूं, इफ ए वेक्टर या ऐसा, इफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और क्यू वेक्टर जो है वो है मान लिया मैंने 4i कैप, ठीक है, या तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो तुम ऐसा भी लिख सकते हो इसमें बच्चों कि p वेक्टर a वेक्टर अगर पैरेलल हो, इसको ऐसा देखो, देखना, जैसे मान लो ये ठीक है, ए आई कैप है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो टू मान लिया इसमें, बोलता है ए वेक्टर अगर बी वेक्टर पी वेक्टर अगर क्यू वेक्टर आपस में पैरेलल हो, आपस में अगर पैरेलल हो तो क्या आएगा बताओ, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा। देखो अगर पी वेक्टर और इफ पी आर पैरेलल तो बोलो आर पैरेलल, ऑप्शन भी मौजूद है, क्या मौजूद है, ऑप्शन भी आर पैरेलल, तो बोलो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, सुनना पड़ेगा। अगर पैरेलल है तो P इक्वल टू लैम्डा, ये चाहे ऐसा लिख लो, Q वेक्टर इक्वल टू लैम्डा P वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो Q वेक्टर क्या है, तो 4i कैप प्लस 2j कैप 2k कैप इक्वल टू, तुम चाहो तो लैम्डा यहां भी इसको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, 2i कैप प्लस aj कैप प्लस k कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ऐसा लिख लिया गया, यस सर। अच्छा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहां तुम चाहो तो ये भी लिख सकते। अब देखो जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो लिखता हूं P इक्वल टू, जब आपस में पैरेलल है लिखा हुआ क्या है, P वेक्टर पैरेलल टू Q वेक्टर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड वैल्यू ऑफ A, A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू जो यहाँ पे वो बताओ। बोलता है P वेक्टर पैरेलल है Q, तो मुझे पता है कि P वेक्टर पैरेलल है तो P इक्वल टू लैम्डा Q वेक्टर होगा, चाहे लैम्डा P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कौन सा हाफ टू कुछ भी, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो तो इसमें चलो ऐसा है, कोई P वेक्टर क्या है बच्चों, 2i कैप प्लस qj कैप प्लस k कैप, ठीक है, और इक्वल टू लैम्डा यहाँ पे देखो 4i कैप 2j कैप आपस में पैरेलल है दोनों, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, देखो अच्छा यहाँ लिख लो 4i कैप, चलो इसको ऐसा लिखो 2 कॉमन लो यहाँ से, तो 2 ले लो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k, सही बात है कि नहीं, तो लैम्डा कितना आ गया 2, अरे सही बात है कि नहीं यार, यस सर, जे कैप प्लस के कैप, बोलो ठीक है क्या, यस सर। अब देखो ये चीजें देखो तो आपस में सेम है, 2i कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है ए है ना, ए है सॉरी, तो यहाँ पे सोचो आपस में जब पैरेलल होगा तो ये और ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कब होगा, जब a इक्वल टू 1 हो, जब a इक्वल टू 1 हो तो ये इक्वल होगा, तो ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा P और Q। बातें समझ में आया, ये सब समझ में आ गया। इससे अगला क्वेश्चन था सीखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि कोई वेक्टर है, चलो ठीक है a वेक्टर मान ले, कोई दिक्कत नहीं, ai कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, और ये बोलता है b वेक्टर जो है वो है ai कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये भी अच्छा है। बोलता है कि इफ a normal to b, बोलता है if a vector are perpendicular to vector b, find value of a, find value of a, वैल्यू a का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब सुनना, मुझे पता है अगर दो वेक्टर आपस में नॉर्मल हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ, अगर दो वेक्टर आपस में नॉर्मल हो सर मैं लिख सकता हूँ a डॉट b इक्वल टू 0। अब a डॉट b मुझे पता है a इंटू x1 इंटू x2, a स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4, 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 5, a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। क्या प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है क्या, ऐसा है सब तुम्हें न्यूमेरिकल हो जाएगा क्या, यस सर न्यूमेरिकल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और न्यूमेरिकल करते हैं, देखो इस तो आसान आसान है, थोड़ा सा जल्दी आएगा, आगे आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा थोड़ा सा देखो, और चलो प्यारे बच्चों और देखो, इसे एग्जाम्पल करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल। इसे a वेक्टर इक्वल टू मान लिया cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा, चलो मैं तुम्हें से एक अलग टर्म लिखता हूं cos
ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। बोलो हाँ या ना? यस सर। बी वेक्टर मान लो, इसको भी लिख दिया सेम टू सेम कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई बोले ए डॉट बी, इसका वैल्यू बता दो क्या आएगा। इसका ए डॉट बी तुम्हें पता है क्या आएगा? बोलो ए डॉट बी। बोलो x1 इंटू x2 तो cos थीटा इंटू cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी। कितना आ गया प्यारे बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर दैट इज 1। इसका आंसर 1 आएगा। समझ में आया बातें क्या है? यस सर। और एग्जांपल थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन करता हूं जो आईआईटी जेईई में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन जो वीवीआई है। ठीक है क्या? सुनना क्या बोलता है कि ए जो वेक्टर है वो ए आई कैप है। क्या है? ए आई कैप। ठीक है। और बी जो वेक्टर है प्यारे बच्चों बोलता है कि ए लिखा होता है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक क्वेश्चन लिखा होता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही मजा आ गया। आगे देखो लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू √3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस बी। बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू √3 टाइम्स इन, मतलब ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। क्या है? गिवन है इक्वेशन। तो बोलता है कि बताओ, यहां बताओ कि ए का वैल्यू क्या होगा। क्या बोलता है? ए का वैल्यू क्या होगा या तो क्या, ठीक है ना। तो क्वेश्चन गिवन है, क्या निकालना है तो सीखो। गिवन है क्वेश्चन में कि ऐसा ऐसा है, मुझे बताओ क्या होगा इसका एक। चलो मैं सॉल्यूशन यहां करता हूं। देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया? यस सर समझ में आया। चलो a प्लस बी का बोलो क्या होगा, a प्लस बी का बोलो क्या होगा। तो सर मुझे पता है, क्या पता है? चलो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया सर। चलो मैं क्या किया? स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? तो मुझे पता है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos रूट अंडर। तो रूट अंडर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे हाँ या ना? क्या बचेगा? 2ab cos थीटा। सही बात है कि नहीं? यस सर। यहां बोलो क्या बनेगा? बोलो यहाँ पे, यहाँ बनेगा सर, बोलो क्या बनेगा? देखो इधर क्या बनेगा, देखना। √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो बातें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलो अब बताओ प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो यहां से मुझे पता है ए मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए। ठीक है। अगर स्क्वायर लगा दूं तो ये स्क्वायर लग गया तो ए स्क्वायर लग गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? तो बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा सर ए, बोलो रूट अंडर। बोलो रूट अंडर क्या होता है? ए अंदर ले जाओ या तो ए बाहर ले जाओ, ए बाहर। ठीक है। या तो ए चाहो अंदर ले जाओ, क्या बनेगा? देखो a cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर, ए इंटू कर दो ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो कितना बना? ए स्क्वायर बाहर, ए बाहर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो याद रखना कि ये स्क्वायर बराबर ये भी स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। सुना था इधर क्या बनेगा? 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, इसको इधर कर दो माइनस, क्या बनेगा? 0 इक्वल टू 3a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है। 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 4ab cos थीटा तो माइनस 4ab cos थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो बहुत ही अच्छा। अब यहां से क्या मिला प्यारे बच्चों? यहां से मिला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। समझ में आया क्या है? यस सर समझ में तो आ गया सर। चलो अब बताओ क्या होना चाहिए? सोचो क्या होना चाहिए? बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या होना चाहिए इसमें? सोचो एक बार। तो मुझे बताओ सर a स्क्वायर का वैल्यू क्या है? तो a स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है? तो a स्क्वायर माइनस, सही है यहां तक? यस सर सही है। सही है क्या? यस बहुत ही अच्छा, सही है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बताओ 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? थोड़ा देखना, निकालना है
कि 2AB cos थीटा, चलो मैग्नीट्यूड तो मैंने रख दिया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना, बोलता है क्वेश्चन में और क्या मौजूद है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 60 डिग्री। कितना बोलता है क्वेश्चन में गिवन है ये 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है 60 डिग्री गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो क्या होगा, 2AB 2A इंटू ए cos 60 कितना, तो cos 60 का वैल्यू व्हाट, cos 60 का वैल्यू 2A स्क्वायर माइनस बोलो 2A, ये आएगा वैल्यू कितना, हाफ आएगा, तो हाफ हाफ कैंसिल, तो माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। सही है क्या, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू यहाँ से क्या बन गया प्यारे बच्चों 0, ए का वैल्यू क्या बन गया यहाँ से देखो तो 0 बना नहीं बना, यस सर बन गया सर। कैसे देखो तो, अगर 60 रहा तो 0 बन जाएगा, अगर और कोई एंगल होगा तो क्या बनेगा बोलो, और कोई एंगल होगा तो क्या वैसे मान लो, तो वो भी जैसे मान लो 120, तो 120 से बनेगा तो क्या बनेगा, अगर वो माइनस हाफ रहे तो वो भी 0 ही बनेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बोलो हाँ या ना, ए का वैल्यू क्या, कोई भी एंगल हो ए का वैल्यू क्या बनेगा 0। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चेंज आ सकता है, क्वेश्चन और कुछ पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत, क्या लॉजिक यही लगेगा, ये सर लॉजिक यही लगेगा। क्वेश्चन कभी कभी और पूछ सकता है जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या, ये सर समझ में आया सर, कोई बात नहीं सर मुझे समझ में आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, यस सर, मैग्नीट्यूड हो ऐसा हो वैसा हो सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं और देखो, मैंने इसमें क्वेश्चन करवा भी रखा है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, यस सर आपने करवा रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं तो आसान अभी करूंगा। देखो बोलता है, देखो फाइंड यूनिट वेक्टर, तो मैंने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें सिखा रखा है, यस आपने सिखा रखा है, ठीक है। चलो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इतना ये सब हो रखा है क्वेश्चन। थोड़ा मैं अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ, देखो चलो अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ मैं, करता हूँ। चलो देखो, कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में, किसमें है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है सर्कुलर मोशन में, सीखना पहले। बोलता है कि एक्स में ये ए दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया और इसे डी दे दिया, ठीक है। बोलता है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्या कर रहा है, एक कोई बॉडी है, सुनना पहले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉडी मूविंग, ठीक है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है यार, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड क्या है v। तो बोलता है चेंज इन वेलोसिटी निकालो, क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, कहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले A टू B पॉइंट तक, फिर निकालना है, चलो A टू B पॉइंट निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कितना है। स्पीड तो सेम है, यहाँ v है तो यहाँ भी v है, बोलता चेंज इन वेलोसिटी कितना है। मुझे पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मुझे पता क्या है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, A से B, A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, क्या ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी प्यारे बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, तो फाइनल किसमें है, तो सोचो ये अगर x एक्सिस है तो ये क्या बनेगा y एक्सिस, तो ये क्या बनेगा माइनस x एक्सिस, तो ये क्या बनेगा माइनस y एक्सिस। तो सोचो कि फाइनल क्या है, a से लेकर b, तो b पे फाइनल है, तो सोचो ये क्या है, तो माइनस x एक्सिस की तरफ, तो इसे v माइनस आई क्या, तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर। और इनिशियल क्या देखो, तो इनिशियल है ऊपर की ओर y एक्सिस, तो v j कैप क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी जो आ गया प्यारे बच्चों, तो माइनस v आई कैप माइनस v j कैप आ गया। अब बोले चेंज इन वेलोसिटी तो आ गया, बोले चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा प्यारे बच्चों वो रूट अंडर, देखो आई कैप में क्या माइनस v का स्क्वायर प्लस माइनस v का स्क्वायर, तो 2 √2v,
क्या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समझ में आया इसे भी? बोलो हाँ या ना? क्या ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। कोई बोले कि मुझे बताओ कि A to C चेंज इन वेलोसिटी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। A इनिशियल और C फाइनल मुझे पता है, जब घूमेगा तो ये नीचे की ओर आएगा स्पीड और इधर इधर की ओर जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। नीचे माइनस y एक्सिस, तो V फाइनल क्या है? V फाइनल है V माइनस J कैप। अरे हाँ या ना? माइनस V इनिशियल क्या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है V J कैप प्लस, है कि नहीं? यस सर। तो कितना आ गया? V नॉट J कैप माइनस V K कैप। अरे ये माइनस वाई एक्सिस और ये प्लस एक्स एक्सिस, सॉरी ये माइनस वाई एक्सिस और ये प्लस वाई एक्सिस, तो ये हम प्लस J कैप। तो कितना आएगा देखो, माइनस माइनस कितना प्लस, तो कितना? तो -2 V नॉट J कैप। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? इसका मैग्नीट्यूड होगा सर कितना? इसका होल स्क्वायर कर दो तो 2 V नॉट। बोलो समझ में आया क्या? अरे चेंज इन वेलोसिटी तुम बोलोगे सर उल्टा है, ऊपर है, ये नीचे है, जीरो आएगा। जीरो नहीं आएगा वेलोसिटी में, स्पीड चेंज जीरो आएगा बट वेलोसिटी चेंज कितना आएगा? 2 V नॉट मैग्नीट्यूड। अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 V नॉट, क्योंकि आई तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस V नॉट का होल स्क्वायर, तो 2 V नॉट। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। अरे कैसे? अरे आई का तो जीरो है ना यार, अरे आई का तो जीरो है ना, तो जीरो स्क्वायर प्लस -2 V नॉट का होल स्क्वायर, वही तो आएगा। ठीक है क्या? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा न्यूमेरिकल तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर, मेरे से बन जाएगा। क्या तुम वेलोसिटी चेंज निकाल सकते हो सर्कुलर मोशन में? यस सर, मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें मजा आएगा। देखो बिल्कुल ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ। चलो क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? देखो चलो करते हैं। देखो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलता है ए वेक्टर जो है 2i कैप प्लस 3j कैप है। ठीक है यार, बहुत ही अच्छा। और बी वेक्टर जो है प्यारे बच्चों वो है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलता है इवेल्युएट, बोलता है फाइंड करो, इवेल्युएट करो। क्या करो? देखो कोई बच्चा बोलता है सर मेरे से वेक्टर का क्वेश्चन नहीं बनता, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करोगे प्यारे बच्चों तो वेक्टर से क्वेश्चन बनने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक 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 क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है क्या? यस सर। तो बोलता है, क्या बोलता है? इवेल्युएट। फर्स्ट में बोलता है इवेल्युएट, फर्स्ट में क्या बोलता है? क्या बोलता है ये? इवेल्युएट ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्या बोलता है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। थोड़ा ये बातें मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा ये सीखो। देखो कंपोनेंट बोलता है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए अलोंग बी। मैंने तुम्हें ऐसा क्रिटिकल चीज कभी बताया क्या? नहीं सर, आपने ऐसा नहीं बताया। क्या मैं ऐसा बता सकता हूं क्या? ये सर आप ऐसा बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो प्यारे से देखो, तो कंपोनेंट ऑफ ए, देखो कोई भी वेक्टर हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं सीखना। कोई बोला कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या होगा? क्या बोलता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या होगा? तो सुनना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यहां पे ए वेक्टर था, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, उसे लिखा जाता है, सुनना, कंपोनेंट, इसे लिख लो कॉपी में, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, बी के अलोंग क्या होगा? तो ए cos थीटा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ए cos, क्योंकि ए cos थीटा ही तो इसके अलोंग होगा। और कंपोनेंट ऑफ, इसको लिख लो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए क्या लिखोगे? तो ए के अलोंग बी का कंपोनेंट क्या होगा? तो बी cos थीटा होगा। क्या बात बोला, समझ में आया क्या? यस सर। उसी टाइप से इसमें बोल रहा है, इसमें भी यही क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या बोलता है देखो, फाइंड कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर ए अलोंग बी, तो क्या कहोगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या कहोगे, इसका वैल्यू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा, ए cos थीटा। तुम्हें समझ में आया क्या है, यस सर। और थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा ए और बी के बीच साथ। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो ए cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, क्या थीटा यहाँ निकाल सकते हो क्या, यस सर मैं निकाल सकता हूँ। चलो थीटा कैसे आएगा वो मैं सिखाता हूँ, बोलो हाँ या ना। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, यस सर समझ में आ रहा है सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखो कंपोनेंट ऑफ ए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सुनना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए cos थीटा, तो cos थीटा व्हाट, तो cos थीटा मुझे पता है कि a डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बोलो सही बात है कि नहीं यार, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, यस सर। a का मैग्नीट्यूड व्हाट, 2 का स्क्वायर, 2 का नहीं, a डॉट बी व्हाट, तो 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 0 नहीं है तो कुछ क्या है, 0 नहीं है तो कुछ 0 इंटू 4 तो 0, बोलो समझ में आया, यस सर। a का मैग्नीट्यूड बोलो तो 4 का स्क्वायर और 9 तो 2 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 9, ठीक है, इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 9 प्लस 16 cos थीटा, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो -2 सॉरी 7 ये √13 इंटू रूट 25 25 से 26 cos थीटा, बोलो बात समझ में आया क्या, यस सर। अब देखो इसको लिखूंगा मैं ऐसे, √13 इंटू 26 इंटू cos थीटा, √13 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ √13 बाहर, तो 13 बाहर √2 cos थीटा, ठीक है क्या। cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, cos थीटा का वैल्यू आ गया 7/13 √2, बोलो बात समझ में आया क्या। अब बोलो सर a cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b क्या होगा, a cos थीटा, तो a का ये क्या मैग्नीट्यूड है याद रखना, तो मैग्नीट्यूड व्हाट, तो a का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 9 4 13 है कि नहीं, तो 13, तो √13 cos 37/√13 सॉरी 7/13 इंटू √2, ये कितना बन गया, ये बन गया सर, देखो तो ये बन गया 7/√2 इंटू √13, तो 7/√26, ये आ गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आया अरे बच्चों कैसे निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यस सर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या ऐसा न्यूमेरिकल हो जाएगा क्या तुमसे, यस सर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे प्यारे बच्चों ये बोले कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या लिखोगे, तो सर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो बी cos थीटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, -1 का स्क्वायर कितना आया 1 9 16 25 से 26 cos थीटा, बोलो 7/13 √2, समझ में आया नहीं, यस सर। 16 25 से 26 √26 इंटू 7 13 √2, बोलो हाँ या ना, यस सर, हाँ या ना, यस सर। ये कितना आएगा √13 इंटू √2 इंटू 7/13 इंटू √2 कैंसिल, अरे हाँ या ना, कितना आंसर आएगा, तो 7/√13। बोलो क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर बन, इसमें कोई दिक्कत है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, देखो और अब बोलते हैं प्रूव दैट, क्या बोलते हैं सुनना, क्वेश्चन थोड़ा देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं क्वेश्चन आने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सिग्नेचर बोलता है प्रूव दैट, क्या बोलता है क्या बोलता है ये, प्रूव दैट, प्रूव करो prove that vector A is equal to 3i कैप j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ओके सर।
और बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। एंड सी वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k। ये क्वेश्चन है, बोलता है प्रूव दैट दिस वेक्टर आर राइट एंगल टू वन अनदर। बोलता है प्रूव करो कि तीनों जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों आपस में क्या है, वो नॉर्मल है टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव करके दिखाओ। चलो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, अगर परपेंडिकुलर ए डॉट बी अगर 0 आ जाता है तो एक दूसरे के नॉर्मल है, तो बी डॉट सी भी अगर 0 आ जाता है ये भी एक दूसरे के नॉर्मल है। तो प्यारे से बच्चों अगर ए डॉट बी 0 आ जाता है, अगर बी डॉट सी अगर 0 आ जाएगा, बी डॉट सी अगर 0 आ जाएगा तो बी और सी क्या होगा आपस में नॉर्मल, ठीक है क्या। और ए और बी अगर आपस में देखो इसमें क्या बोलता है, सी और ए आपस में नॉर्मल हो जाए तो तीनों आपस में क्या नॉर्मल ही होगा। चलो करते हैं, देखो बोलता है एज अबव इफ फॉलो दैट बी एंड सी आर परपेंडिकुलर एंड सी एंड ए आर परपेंडिकुलर, हैंस बी से परपेंडिकुलर सी एंड ए आर परपेंडिकुलर, तो उससे देखो क्या करता है क्वेश्चन, क्या बोलता है समझ में आया ना। बोलता है कि प्रूव करो ये आपस में नॉर्मल है, ठीक है चलो करते हैं। सबसे पहले बताओ ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी बोलो क्या आएगा, क्या निकाल सकते हो तुम, क्या बोलो डॉट बी क्या आएगा। तो ए डॉट बी आएगा सर 3 1, देखो ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी 3 into 1 3 -1 into 1 -1 -1 into 2 तो -2, देखो 0। ए डॉट बी 0 आया मतलब ए जो वेक्टर है बी का वेक्टर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। बोलता है तीनों आपस में नॉर्मल है, ठीक है तो वो भी देख लो, तो ए तो बी से नॉर्मल है, तो बी डॉट सी करो, देखो क्या आता है, बी डॉट सी 1 into 1 1, 5 into -1 तो -5, -4 into -4 तो +4, तो ये भी 0, मतलब बी और सी आपस में क्या है, नॉर्मल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो बी डॉट सी आ गया, सी डॉट ए कर दो, सी डॉट ए कर दो, क्या आएगा 1 into 3 3, 5 into 1 5, 4 into -4 तो -8, देखो ये भी 0, मतलब सी और ए आपस में क्या है, नॉर्मल, तीनों आपस में क्या है, नॉर्मल है। आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या था, ये तो आसान था यार, मुझे लगा ये ठीक ठाक होगा, मैं तो ऐसे दिया बना, चलो कोई बात नहीं, बना दिया, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। चलो और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, बोलता क्या है सुनना, बोलता है दो वेक्टर है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या बोलता है क्वेश्चन में सुनना, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा so that two vector a गिवन नहीं है, a मान लिया, टू वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप, ठीक है। बोलता है फर्स्ट में कि ये फाइंड वैल्यू ए करना है, कब, जब दोनों आपस में पैरेलल हो, जो ए और बी क्या हो, पैरेलल हो। और सेकंड में बोलता है कि जब दोनों आपस में क्या हो, नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल हो तो लैम्डा का वैल्यू बोलो क्या होगा। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा थोड़ा सीखो, देखना जब पैरेलल हो तो मुझे पता है पैरेलल अगर होगा तो a इक्वल टू लैम्डा बी, सॉरी a इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ तो लैम्डा गिवन है इसलिए मैं लैम्डा नहीं मान सकता, ठीक है ना, कांस्टेंट कोई बात नहीं, कांस्टेंट भी वेक्टर, अरे सही है क्या, यस सर। a बटा कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, इक्वल टू k यहाँ पे कांस्टेंट है याद रखना, तो माइनस देखो यहाँ पे 4i है कि नहीं, यस सर। तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है सुनना, ये यहाँ पे -2 कांस्टेंट ले लो, ठीक है, तो 2i कैप बोलो प्लस 3j कैप माइनस क्या बचा ये लैम्डा बाय 2 कैप, बोलो हाँ या ना, बातें समझ में आया, यस सर। ये दोनों आपस में पैरेलल है a और b,
मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट आ गया सर -2, कोई बात नहीं, मतलब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, 2 2 3 3 सेम है, तो ये भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है ये λ/2 के, यहाँ पे 1 के, तो -1 के और यहाँ पे माइनस λ/2 के इक्वल होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आना चाहिए 2। सोचो यहाँ पे अगर 2 होगा ना, 2 सोचो लैम्डा का 2 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपस में पैरेलल हो गया। समझ में आया क्या क्या बोला प्यारे बच्चों, यस सर। तो पैरेलल का कंडीशन मुझे पता है, मैंने निकाल लिया लैम्डा का वैल्यू, कोई दिक्कत, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या -2, ठीक है। अब बोलता है चलो ठीक है, तो एक का तो आंसर आ गया, लैम्डा इसमें कितना आ गया, तो 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बोलता है नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए क्या होता है a डॉट b इक्वल टू 0, तो a डॉट b कितना है, तो a कितना है, देखो a डॉट b 2 इंटू -4 तो -8 प्लस 3 इंटू -6 तो -18 -1 इंटू लैम्डा तो प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 18 कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये देखो -18 -8 तो माइनस कितना 8 16 26 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, लैम्डा का वैल्यू आ गया 26। बोलो हाँ या ना, नॉर्मल रहे तो 26 और अगर दोनों आपस में पैरेलल रहे तो 2। बोलो हाँ या ना, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर समझ में आ गया सर। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत आएगा क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो तो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, तुम्हें एग्जाम्पल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है क्या। चलो और करते हैं, देखो चलो और करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैं करवा रखा हूँ, जैसे जो क्वेश्चन इसमें है ना उसे क्वेश्चन में तुम्हें करवा रखा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं देखता हूँ और कोई क्वेश्चन अच्छा सा, देखो 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 देखो, चलो एक क्वेश्चन मिल गया शानदार तरीके से, चलो करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो बोलता है इफ a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप j कैप k कैप, ठीक है, b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप j कैप 2k कैप, ठीक है। बोलता है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या तुमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा बताओ, क्या बोलते समझ में आया, क्या बोलता है बोलो तो, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सिंपल सा बात है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर को जोड़ दो और इसको c वेक्टर मान लो, हाँ या ना, और c a प्लस b कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2j कैप 5i कैप 2j कैप प्लस बोलो 3k कैप, बोलो हाँ या ना। इसका यूनिट वेक्टर c वेक्टर अपॉन c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 5, क्या तुमसे ये क्वेश्चन हो जाता क्या, यस सर हो जाता। इसमें कोई दिक्कत होता क्या, नहीं सर। कितना आता 25 प्लस 4 प्लस 9, इसे सॉल्व कर दो आंसर आ गया यूनिट वेक्टर। समझ में आया क्या बोला, यस सर। एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों, और थोड़ा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, क्वेश्चन आ सकता है इससे सुनना, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि A क्रॉस फाइंड डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस P। सुनना पहले क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसी में क्वेश्चन, तो इसी में बोल दिया, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सुनो। फाइंड डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन which is normal to both vector which is perpendicular। डायरेक्शन बताओ जो आपस में जो परपेंडिकुलर हो टू बोथ ऑफ द वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मुझे उसका डायरेक्शन बताओ। और सुनना बोलता है क्या बताने, बोलता है कि फाइंड डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। तो सोचो कि दोनों वेक्टर का जो दोनों वेक्टर का नॉर्मल होना चाहिए वेक्टर, उसका निकालना है डायरेक्शन, मतलब उसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो सोचो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हो तो दोनों का नॉर्मल जो होगा वो या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, तो ए क्रॉस बी मान लो, कोई दिक्कत बात नहीं है, अंदर होगा।
तो वो नॉर्मल होगा, तो इसे सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर क्या होगा, ए और बी का नॉर्मल होगा, मतलब क्रॉस में, मतलब सी वेक्टर क्या होगा, मतलब मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, और सी वेक्टर ए क्रॉस बी इसका तुम्हें निकालना आता है, और अगर निकल जाएगा तो निकालना है डायरेक्शन निकालना है। तो दोनों का नॉर्मल, तो सी वेक्टर दोनों का नॉर्मल है, तो इसका डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब सी वेक्टर यहां से निकाल सकता हूं। सी वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो सी देखो, अगर निकालना है डायरेक्शन उस वेक्टर का जो नॉर्मल हो ए टू बी, तो ए और बी के बीच सी नॉर्मल है, तो सी जो होगा ए पे भी नॉर्मल है और बी पे भी नॉर्मल है, तो सी का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन क्या होगा, अब सी तुम्हें, सी क्या ए क्रॉस बी तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता क्या, आता है सर, ए क्रॉस बी मैंने सिखा रखा है, क्या चीज, डिटरमिनेंट रूल, आई कैप जे कैप के कैप, याद है कि नहीं है तुम्हें, क्रॉस प्रोडक्ट याद है कि नहीं है, यस सर। तो यही तो सी वेक्टर देगा, ये कितना 2 1 ए है ना 1, ये 3 1 2, क्या ये दे देगा सी ए क्रॉस बी का वैल्यू कुछ वेक्टर के फॉर्म में देगा ना, वेक्टर के फॉर्म में रख देना, इसका मैग्नीट्यूड आंसर आ जाएगा। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या, यस सर। क्या तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना आता है क्या, यस सर आता है। क्या तुम्हें सी वेक्टर, ए क्रॉस बी सी वेक्टर है, यस सर। सी वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या, यस सर निकालना आता है। क्या बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल आसान था, ये तो नीट लेवल था बिल्कुल, ठीक है क्या, हाँ या ना, ओके बहुत बढ़िया, चलो।